नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 के चौथे अध्याय पे हम लोग समाज में लिंग भेद पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हम लोग सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज पुनः हम लोग जो लिंग भेद है, जो हमारे समाज में लिंग भेद है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये बताइए कि लिंग से आप लोग क्या समझते हैं? लिंग से तात्पर्य ये होता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि बच्चों आपकी समझ में लिंग से मतलब है कि या तो कोई लड़का या तो कोई लड़की। जिस तरह आपके विद्यालय में लड़कों का समूह है, लड़कियों का समूह है, तो आप इन्हें एक लिंग के आधार पे जान रहे हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम जो भी हमारे सहपाठी है, उनको हम या तो लड़कों के रूप में जानते हैं या फिर लड़कियों के रूप में। यही उनके लक्षण के आधार पे हम लिंग को जानते हैं। हम आज बात करेंगे समाज में लिंग भेद। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में जो लिंग भेद है वो चला आ रहा है, जिसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को हमेशा ही नीचे रखा गया है। जैसे कि लड़कियों को घर के कामों में व्यस्त रखा जाता है, उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया गया। लड़कों को गुरुकुल भेजा जाता था, उन्हें पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाता था। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा में थी। आज का युग उससे बहुत ज़्यादा ही आगे परिवर्तित हो गया है और आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। बच्चों, तो हमारे समाज में आज का ज्वलंत मुद्दा है समाज में लिंग भेद। तो लिंग भेद क्या है, ये हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। लिंग भेदभाव तब होता है जब किसी के साथ उसके लिंग के आधार पर असमान या नुकसानदेह व्यवहार किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह यौन प्रकृति का हो। इसमें लिंग पहचान या लिंग अभिव्यक्ति के आधार पर उत्पीड़न भेदभाव शामिल है। हमने अभी लिंग भेद देखा। तो लिंग भेद तब होता है जब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब भी उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार होता है। ज़रूरी नहीं कि वह व्यवहार यौन उत्पीड़न ही हो, वो किसी भी प्रकार का व्यवहार हो सकता है। वो उसके परिवार में उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा हो सकता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है, विद्यालय में सहपाठियों या फिर वहाँ के रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। तो लिंग भेद जो है वो व्यवहार को दर्शाता है कि आप किसी भी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ किस प्रकार का बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे कि कुछ वाक्य को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि लड़का लड़की या लड़का लड़की दोनों। तो हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, जिसमें लड़की कौन है और लड़का कौन है। यहाँ हमारे समाज में जो चली आ रही अवधारणाएं हैं, हमारी समाज की जो सोच है वो प्रदर्शित होती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जिसके लंबे बाल हो वह है। तो यहाँ हमारी अवधारणा हो जाती है कि लंबे बाल से तात्पर्य हम सोचते हैं कि वो तो लड़की ही होगी। जो पेड़ पे चढ़ जाए, तो हम लोग अपने आसपास ज़्यादातर देखते हैं कि लड़के ही ज़्यादातर पेड़ पर चढ़ते हैं। जो जेवर पहने वह है। तो जो जेवर पहनते हैं, तो हम अपने माँ बहनों उनका अवलोकन करते हैं, उनको देखते हैं, तो ज़्यादातर जेवर माँ और बहनें ही पहनती हैं। तो हम उन्हें लड़की ही, इससे हम ये सोचते हैं कि जो जेवर पहनते हैं वो लड़की है। जो ताकतवर है वह है, तो जो ताकतवर है उसे हम लड़के के रूप में ही सोचते हैं। जो शर्माए वह है, जो शर्माते हैं उसे हम लड़की के कैटेगरी में रखते हैं। जो हाट बाज़ार जाए वह है। हम अपने परिवार में देखते हैं कि हमारे पिताजी ही ज़्यादातर सब्जियां लाते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि कौन तुम्हारे यहाँ हाट बाज़ार जाता है, तो हम कहते हैं कि पिताजी। तो यहाँ हमारे समाज में जो लिंग भेद दिख रहा है कि जो हाट बाज़ार जाते हैं वो सिर्फ लड़के ही जाते हैं, लड़कियाँ नहीं। जो फुटबॉल खेले वह है। फुटबॉल जनरली हम लोग देखते हैं कि लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं। जो घर के काम करे, हम अपने माँ बहनों को देखते हैं, तो वो लोग अक्सर घर के काम में ही व्यस्त रहती हैं। तो हमारा अवलोकन यही होता है कि जो घर के काम करती है वो ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं।
जो खेतों में काम करे वह है। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं वे पुरुष ही होते हैं। तो हमारे समाज में खेतों में काम करने वाले पुरुषों को ही रखा जाता है। अगर कोई हमसे ये प्रश्न करता है कि खेतों में काम करने वाले लोग कौन होते हैं, तो हमारा उत्तर तुरंत यही होता है कि वो या तो पुरुष ही होगा या लड़का होगा। जो नर्सिंग का काम करे वह है। ज़्यादातर हम लोग अस्पतालों में देखते हैं कि जो भी मरीजों की देखभाल के लिए रखे जाते हैं वो नर्स होते हैं, यानी महिलाएं ही होती हैं, लड़कियां ही होती हैं। और आखिरी है जो कुश्ती लड़े वह है। तो यहाँ ताकत दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो विचार है या हमारी सोच है, हमारी समाज की सोच है, वो पुरुषों की ओर इंगित करता है। अर्थात यहाँ पे जो उदाहरण है इससे हमें ये पता चल रहा है कि समाज में लिंग भेद कितना ज़्यादा है। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, लंबे बाल, जेवर, ये सब सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि लड़कियों का अलग व्यवहार है और लड़कों का अलग व्यवहार है। समाज में लिंग भेद इन दोनों के व्यवहारों को निरूपित करता है। आपने इन उदाहरणों को देखा। इन उदाहरणों को देखने के बाद एक बार पुनः मैं चर्चा करूंगी कि लिंग क्या है, ताकि आपकी जो भी अवधारणा है वो इसके प्रति और अच्छे से विकसित हो जाए। आगे देखेंगे हम लोग लिंग क्या है। लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है। प्रजनन अंग यह निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष। बच्चों को जन्म देने एवं स्तनपान जैसे कार्य महिलाओं के विशिष्ट एवं प्राकृतिक गुण होते हैं। यह फर्क जैविक संरचना के कारण होता है। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ लिंग यानी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के लिए करते हैं। यह एक गलत धारणा है। जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। सामाजिक रूप से यह तय होता है कि महिला एवं पुरुष को क्या पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। ये सभी लिंग भेद जेंडर सामाजिक लिंग कहलाते हैं। समय के साथ साथ समाज में बहुत कुछ बदला है। इस तरह सामाजिक लिंग की परिभाषा भी बदलती है। जैसे कई वर्ष पूर्व लड़कियों को स्कूल नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आया है। तो यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि लिंग क्या है। तो इसके आधार पे ही समाज चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उसके साथ व्यवहार करता है। और ये व्यवहार जब अमानवीय हो जाता है या फिर उसके अनुकूल नहीं होता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, तो ये व्यवहार लिंग भेद को दर्शाता है। यहाँ पे मैं कुछ कहानियाँ आपके साथ ये रूबरू करना चाहूँगी, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे समाज में लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के साथ लिंग भेद होता है। आगे देखेंगे, हम कुछ कहानियाँ देखते हैं। यहाँ पे एक ऐसा परिवार है जहाँ पे खुर्शीद और उनकी पत्नी रेशमा दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, शबाना और जावेद। शबाना 7वीं कक्षा की छात्रा है और जावेद 8वीं कक्षा का छात्र। सुबह उठकर परिवार के सारे लोग एक नियमित दिनचर्या के अनुसार अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चाय पीने के बाद खुर्शीद घर की सफाई करते हैं, रेशमा रसोई घर का काम संभालती है। बच्चे सारे कमरों का बिस्तर ठीक कर पढ़ने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद शबाना और जावेद अपने अलावा माँ और पिता के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करते हैं। शाम को विद्यालय से लौटने के बाद दोनों हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर क्रिकेट खेलने नज़दीक के मैदान में चले जाते हैं। दोनों ही अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। जावेद लड़कों की टीम का सदस्य है और शबाना लड़कियों की टीम की कप्तान है। दोनों बड़े होकर देश के लिए खेलना चाहते हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए इनके माता पिता पूरी तरह से इन्हें सहयोग करते हैं। यहाँ जो हम कहानी देख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, यह दर्शाता है कि समाज में ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों में लिंग भेद नहीं करते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों को एक समान शिक्षा, एक समान व्यवहार उनके साथ रखते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि खुर्शीद और उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ
अनुकूल व्यवहार करते हैं, दोनों बच्चों को समान शिक्षा देते हैं और दोनों बच्चों को खेलने का आगे मौका देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में लिंग भेद तो है, लेकिन माता पिता के जागरूक होने के कारण ये लिंग भेद कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। आगे और भी कुछ कहानियाँ हैं जिससे मैं आपको रूबरू करना चाहूँगी। आगे देखते हैं। एक और कहानी है श्यामा की। श्यामा जो है वो समझ नहीं पाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वह सुबह से उठकर ढेर सारा काम अकेले ही करती है। गाय लेकर जंगल में जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। वह भी अपने भाई रवि की तरह स्कूल जाना चाहती है। माँ, पिताजी, दादा सब यही कहते हैं कि इतनी दूर लड़की जाति को कैसे पढ़ने भेजेंगे, बस 5वीं तक गांव के स्कूल में ही पढ़ा लिखा लो, यही बहुत है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसे याद है चाची जब चटनी के लिए आम मंगाती है तो वो दौड़कर जाती है और झट से तोड़कर ले आती है। गांव के मास्टर जी कहते हैं ये तो हिरनी है, पर उसे एक बार भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। कोई पूछता है तो पिताजी यही कह देते हैं कि गांव में मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि श्यामा को पता है कि वह यह सोचते हैं कि पढ़ लिख कर भी तो यह चूल्हा ही फूकेगी। अब तो पिताजी श्यामा की अम्मा से एक दिन उसके ब्याह की बात कर रहे थे। ये परिस्थिति जो है श्यामा की, ये हमें समाज में लिंग भेद को दर्शा रहा है। यहाँ यह लिंग भेद लड़कियों के प्रति ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परिवार के सदस्य लड़कियों और लड़कों में लिंग भेद कर रहे हैं। यहाँ परिवार के लोगों को पता है कि हमारे गांव में विद्यालय है, फिर भी वो उनका नामांकन, श्यामा का नामांकन विद्यालय में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच है कि अगर लड़की पढ़ भी जाएगी तो वो कल को चूल्हा चौकी ही करेगी। तो उनकी ये अवधारणाएं लिंग भेद को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि श्यामा जो है वो पढ़ना चाहती है, वो सारे कार्य करती है, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि वो क्या चाहती है। तो ये जो परिस्थिति है, ये जो कहानी है, ये दर्शाता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों में लिंग भेद नहीं कर रहे हैं, और ये कहानी दर्शा रही है कि माता पिता अपने बच्चों में लिंग भेद कर रहे हैं। एक और कहानी आपके समक्ष मैं रखना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। गोविंद का बड़ा होना। सफापुर गांव में गोविंद नाम का एक 13 वर्षीय लड़का है। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं। दिन भर खेतों में मजदूरी के कारण उसकी माँ थक जाती है। इस कारण कभी कभी वो घर का काम नहीं कर पाती। उसके माता पिता में झगड़ा भी हो जाता है। इस झगड़े में कभी माँ की पिटाई भी हो जाती है। गोविंद को ये अच्छा नहीं लगता है। वो माँ की मदद करने के लिए घर के कई काम करता है, जैसे जलावन की लकड़ी लाना, पानी भरना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना। माँ के घर लौटने के पहले वो सब्जी बना कर के भी रख लेता है। घर के काम के कारण वो कभी कभी दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा पाता। इस कारण उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाते हैं। वह सोचता है कि क्या लड़कों का घर का काम करना ठीक नहीं है। तो ये जो कहानी है ये भी हमारे समाज की जो परिस्थिति है उसको दर्शाती है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस लिंग भेद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ एक कहानी में हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों में लिंग भेद नहीं करते हैं। दूसरी तरफ श्यामा की कहानी यह दर्शाती है कि समाज में आज भी लड़कियों में लिंग भेद किया जाता है कि वो लड़की हैं तो बस लड़कियों के काम तक ही सीमित है। ये तीसरी कहानी जो है गोविंद की, वो यह दर्शाता है कि लड़के और लड़कियां भी ये सोच रखते हैं कि क्या हम लड़कों जैसे काम नहीं कर सकते, या लड़कियां या लड़के लड़की जैसे काम नहीं कर सकते, या लड़कियां लड़कों जैसे काम नहीं कर सकते। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो लड़के भी बाल लंबे रखते हैं, लड़के भी कान में बाली पहनते हैं, तो क्या वो लड़के नहीं हैं? यह सोच बहुत दुविधा उत्पन्न करती है कि क्या हमारा समाज इन दोनों में लिंग भेद करके क्या दर्शाना चाह रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। कुछ इससे संबंधित हमारे पास प्रश्न है जिस पे मैं एक बार चर्चा भी करना चाहूँगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने कहानियाँ पढ़ी
उससे संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे आप अगर श्यामा की जगह होते तो क्या कहते। आप एक बार इस बात को ज़रूर सोचिएगा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं विद्यालय में जो बहुत ही कठिनाइयों के बाद विद्यालय में पढ़ने आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस जो लिंग भेद है उनका शिकार हुई हैं। तो आप इसको ज़रूर सोचिएगा कि क्या श्यामा की तरह भी हमारी सहपाठी है कोई जो कि पढ़ना चाहती थी और पढ़ नहीं पा रही है। 1 से 5वीं तक आपके सहपाठी रही है, लेकिन 5वीं के बाद वो अपना जो भी शिक्षा है वो नहीं ले पा रही है। तो ये सब जो प्रश्न हैं ये आपको सोचना होगा। फिर एक और प्रश्न है कि शबाना, जावेद, श्यामा और गोविंद के जीवन में किस तरह का फ़र्क है। यह फ़र्क भी हमें लिंग भेद दर्शाता है कि माता पिता एक और लिंग भेद नहीं कर रहे हैं और वहीं श्यामा के माता पिता लिंग भेद कर रहे हैं। तो इस तरह के विचार आपके अंदर भी आने चाहिए, ताकि आप अपने परिवार में जो आपके भाई बहन हैं कहीं उनके साथ तो इस प्रकार का लिंग भेद नहीं किया जा रहा है, इसके प्रति आप भी जागरूक हो और अपने माता पिता को भी जागरूक बनाएं। तो ये सब प्रश्नों पे विचार करना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो कि श्यामा की तरह ही हैं, गोविंद की तरह ही हैं। तो ये जो लिंग भेद है ये हमारे समाज में समाप्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, कैसे तय होती है हमारी भूमिका। समाज में हम लोग लिंग भेद से संबंधित अभी जो भी कहानियाँ देखे हैं उससे संबंधित कुछ और बातें मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ कि समाज जो है वो लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। यह अंतर उसके पहनने के कपड़े और खेलने वाले खिलौनों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि लड़कों को अक्सर खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। बचपन में इन खिलौनों को देने का भी एक मतलब होता है। ये खिलौने इस बात को दर्शाने के माध्यम होते हैं कि बड़े होकर वे जब स्त्री या पुरुष होंगे तो उनके जीने का तरीका अलग अलग होगा। बचपन से लड़के लड़कियां समाज द्वारा तय की गई पुरुष व स्त्री की भूमिकाओं को सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं कि यह तो उनके प्राकृतिक गुण हैं, जीवन भी उसी आधार पर जीना चाहिए। अगर गहराई से विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में देखने को मिलती है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के को रौबदार आवाज़ से बात करनी चाहिए आदि, यह सब बात बताने भर के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशेष भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि आप कौन से विषय पढ़ेंगे, आपके व्यवसाय क्या होंगे, आपके जीने के तरीके क्या होंगे। यह सब सामाजिक रूप से तय करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा समाज ही तय करता है कि लड़कियाँ क्या करेंगी और लड़के क्या करेंगी। तो ये जो सोच है इसे बदलना होगा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो लड़कियां वो हर कार्य कर सकती हैं जो लड़के करते हैं और लड़के भी वो हर कार्य कर सकते हैं जो लड़कियां करती है। तो इस ये जो समाज की सोच है इसे दूर करके ही हम इस लिंग भेद की जो अवधारणा है, ये विचार है या सोच है, इसको दूर कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ लोगों के अनुसार दैनिक जीवन के पहलुओं में लिंग भेद पाया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा में अक्सर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। यौन उत्पीड़न और लिंग पक्षपाती व्यवहार पुरुष छात्रों को अक्सर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम में कक्षाएं लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि महिलाओं को व्यापक समस्याओं के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है या हतोत्साहित किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में 2/3 निरक्षर लोग महिलाएं हैं। शिक्षा में यह असमानता कार्यस्थल में लैंगिक असमानताओं में योगदान करती है, जिसने लिंग भेद के दावों को भी आकर्षित किया है। कार्यकर्ता अक्सर लिंगों के बीच वेतन और व्यवसायों में विसंगतियों को नोट करते हैं।
उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 21वीं सदी के शुरुआत में महिलाएं आमतौर पर पुरुषों की तुलना में लगभग 84% कमाती थी। इसके अलावा लिंग भेद को महिलाओं के खिलाफ हिंसा में योगदान देने वाला माना जाता है। इस तरह की हिंसा चाहे यौन हो या अन्यथा शारीरिक व्यापक रूप से एक वैश्विक समस्या के रूप में देखी जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो सोच है वो अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है कि पुरुषों को इंजीनियरिंग कराना है, मैथ्स पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है और महिलाओं को या तो टीचिंग के व्यवसाय में या तो फिर उन्हें नर्सिंग में। तो एक समाज जो है वो एक कैटेगरी में बांट दिया गया है कि महिलाएं ये कार्य करेंगी और पुरुष ये कार्य करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं समाज में होने वाले लिंग भेद को दर्शा रहा है। तो हम और आप जागरूक होंगे और इस लिंग भेद को दूर करेंगे ताकि सभी लोग एक समान शिक्षा प्राप्त करेंगे और लड़के और लड़कियां समान रूप से समान व्यवहार करके समाज में रह सकेंगे। आगे कुछ बातें और हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि सामाजिक लिंग भेद स्त्री और पुरुष में फ़र्क समाज में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण स्त्रियों ने खून की कमी एवं कमजोरी का पाया जाना एक आम बात है। एक तरफ काम का बोझ अधिक है तो दूसरी तरफ मौके कम मिलते हैं, ध्यान भी कम दिया जाता है। इस तरह से देखें तो दोनों ओर से असमानताएं हैं। आगे के पाठ में हम चर्चा करेंगे कि इस सामाजिक असमानता की स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग ये अवगत हो गए हैं कि समाज में जो लिंग भेद है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ हमें जागरूक होना है, अपने माता पिता को भी आपको जागरूक करना है कि परिवार में जो भी भाई बहन हैं उनमें ये लिंग भेद ना हो, दोनों को ही बराबर मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। अब हम लोग पाठ से संबंधित अभ्यास पे चलेंगे जहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, जैसे कि अगर घर में जो भी कार्य है उसके लिए हम लोग किसको बोलते हैं, लड़कों को या लड़कियों को। तो जैसे मेहमान के लिए 1 गिलास पानी लाना, तो ये दर्शाता है कि ज़्यादातर हम लोग मेहमान के लिए अगर पानी लाने की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग लड़कियों को बोलते हैं कि आप मेहमान के लिए पानी ले आओ। माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना, यहाँ भी यह दर्शाता है कि ज़्यादातर जो है लड़के ही डॉक्टर को बुलाने के लिए जाते हैं। घर के खिड़की दरवाजे की सफाई करना, तो ये एक अवधारणा है कि घर की जो भी सफाई होगी वो लड़कियां ही करेंगी। तो यहाँ पर हमारी अवधारणाएं हो जाती हैं कि घर की खिड़की दरवाजे की अगर सफाई की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ हम लिंग भेद क्या करते हैं कि लड़कियां ही घर की खिड़की दरवाज़ों की सफाई कर सकते हैं, लड़के नहीं। पिताजी की मोटरसाइकिल साफ़ करने में मदद करना, यहाँ पर भी लिंग भेद ये दर्शा रहा है कि लड़के पिताजी की मोटरसाइकिल साफ़ करने में उन्हें मदद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियाँ भी करती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लड़कियाँ भी मोटरसाइकिल चला रही हैं, मोटरसाइकिल साफ़ करने में पिताजी की मदद कर रही हैं। तो ये जो लिंग भेद है वो आज के युग में कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिख रहा है। किसी आगंतुक के आने पर दरवाज़ा खोलना, यहाँ पर भी ये दुविधा है कि दरवाज़ा खोलने की जब हम बात करते हैं तो ये निर्भर करता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार में लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं। तो इसके आधार पे अगर सिर्फ लड़के ही हैं घर में तो दरवाज़ा लड़का खोलेगा, अगर लड़के और लड़कियाँ हैं तो यहाँ पे दरवाज़ा खोलने का कार्य लड़कियों को ही ज़्यादातर दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो अवधारणाएं हैं उसके आधार पे आपने ये जो प्रश्न देखे तो ये प्रश्न ये दर्शा रहे हैं कि हम कुछ भी जो भी चीज़ें सोचते हैं वो लिंग के आधार पे ही वैसा व्यवहार करते हैं। लिंग ही है जो ये तय करता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो मैं आप लोगों से ये आशा करती हूँ कि आप इस पाठ के माध्यम से कुछ तो जागरूक हुए होंगे और अपने परिवार में, अपने समाज में लोगों को भी जागरूक करेंगे। कुछ और प्रश्न हैं जिस पे मैं चाहूँगी कि आप लोग भी चिंतन करें कि आपके परिवार
या आस पड़ोस में क्या लड़कियों और लड़कों में भेद होता है? आपकी समझ में यह भेद किस प्रकार का होता है? इसका आप स्व अध्ययन करें, स्व चिंतन करें और सोचें कि क्या इस प्रकार से आपके आसपास कोई इस तरह का भेदभाव रखा जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार में आपके भाई या आपकी बहनों के साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है। एक और प्रश्न है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम क्या ज़्यादा मूल्यवान होता है? अगर नहीं तो क्यों? ये भी चिंतन का विषय है। आप भी इस प्रश्न पे चिंतन करके अपना खुद का अवलोकन कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। समाज में रहने वाले नागरिकों में आप भी कहीं ना कहीं हैं, तो आप कल के हमारे जो भी है समाज के निर्माता हैं, तो आपकी सोच कितनी है लड़के और लड़कियों के प्रति, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिख करके स्वयं की जांच करें कि आपकी सोच क्या है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की ओर हम लोग फिर चलेंगे। धन्यवाद।